फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से। अब आप सोच रहे होंगे यार हमारा तो पहले स्वागत नहीं हुआ है, ये इंसान किसका स्वागत कर रहा है एक बार फिर से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो क्लास 12th के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं, और इससे पहले ठीक कुछ दिन पहले मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो रिलीज किया था, जहां मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बताया था कि कैसे करनी है अपनी तैयारी मात्र 4 दिन में साइंस के बोर्ड के एग्जाम के लिए। बट क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के सभी स्टूडेंट्स आज जब ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली तारीख है 28 फरवरी 2023 और आप देकर आ चुके हैं अपना केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया होगा, लेकिन अगर आप किसी भी वजह से अपने परफॉर्मेंस से निराश है तो आपको फिजिक्स में ऐसा नहीं होने दूंगा। फिजिक्स के अंदर आपको निराशा बिल्कुल नहीं लगेगी, हाथ है मेरी गारंटी, क्योंकि अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो चीजें आपको सिखाने जा रहा हूं, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू स्ट्रैटेजाइज, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हालांकि केमिस्ट्री एक बहुत इजी सब्जेक्ट है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स, इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अंदाजा लगा पाना काफी आसान रहता है। बट फिजिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी, अंदाजा और बहुत सारी चीजों की कैलकुलेशंस लगा पाना कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कब आएगा, क्वाइट डिफिकल्ट है, क्वाइट डिफिकल्ट है। यही वजह है कि फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को डराती है, लेकिन अगर गाइडेंस मिली हो पक्की तो नहीं रहती परफॉर्मेंस कच्ची। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट डिस्कसिंग कि आज का ये वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं ये किस चीज पे आधारित है। बहुत सारे लोग थंबनेल समझकर ये चीज अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे अब इनफैक्ट मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं डे वाइज स्ट्रैटेजी। जी हां, कैसे करनी है फिजिक्स की तैयारी। आप जानते हैं साल 2023 के बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों, यू आर द लकीएस्ट बैच। बिल्कुल सही। आप सोचोगे यार किस मामले में लकी? अगर आप पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो ना, बहुत ज्यादा बैड लक हुआ है बेचारे बच्चों के साथ। फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम के लिए उनको जो दिन मिले ना प्रिपरेशन के लिए, वो 1 या 2 मिले। आप पिछले 4 साल के बाद, ये पहली बार दोबारा ऐसा हुआ है, साल 2017-18 के बाद ये चीज 23 में फिर से पहली बार हुई है कि 5 दिन की छुट्टी मिली हो। अरे मजा आ गया यार। फिजिक्स में 5 दिन की छुट्टी मिलने का मतलब चमत्कार है, और ये 5 दिन में आप लगा सकते हैं अपना पूरा दम, है मेरी गारंटी। नहीं आएंगे आपके मार्क्स कम, मनोबल आपका मैं बढ़ा दूंगा, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा, और जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में नहीं फिक्स हुआ उसे आज मैं पक्का पक्का फिक्स करा दूंगा। तो चलिए बहुत ज्यादा आपका समय, कीमती समय इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए, वो ना लेते हुए शुरू करता हूं कैसे करनी है फिजिक्स की तैयारी। 28 फरवरी केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम आप देकर आ चुके हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ये वीडियो एग्जाम के देने के इमीडिएट बाद देख रहे हो सकता है कुछ बच्चे 28 फरवरी की शाम को देखें, कुछ बच्चे 28 फरवरी की रात को देखें। बहुत सारे बच्चे हो सकता है 28 फरवरी को देख ही ना पाए, कोई 1 मार्च को देखे, कोई 2 मार्च को देखे, कोई 3 मार्च को देखे। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप जब भी देखें, जिस तारीख को भी देखें, उस तारीख से मेरे द्वारा बताए गए प्लान को एग्जीक्यूट करें, उस तारीख से मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, एंड डेफिनेटली आप कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। अब शुरू करते हैं कैसे करनी है पढ़ाई ताकि जीत जाए आप लड़ाई। जब आप केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम देके घर आ चुके हैं, आराम कर चुके हैं, आपके पास है आधा दिन। इस आधे दिन का मतलब आपका डे 1। आपका डे 1 मतलब कि 28 फरवरी 2023 सबसे पहले उठाओ फिजिक्स की 2 यूनिट। बस मैं केवल 2 यूनिट का यहां जिक्र कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक सेमीकंडक्टर्स। सही सुना आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उठाओ और सेमीकंडक्टर्स उठाओ। 28 फरवरी को पूरी जान लगाओ, इनको खत्म करके आगे जाओ। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर्स 28 फरवरी के आधे दिन में खत्म ना हो, यानी कि ऑन एन एवरेज केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम देके आने के बाद घर पे जितने भी घंटे बचे हैं, मैं कह रहा हूं एज अ टीचर आप अपना 28 फरवरी का जो दिन है उसमें सिर्फ 6 घंटे पढ़ो। बिल्कुल सही सुना आपने। अब ये 6 घंटे आपको शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ना है, आपकी चॉइस। आपको दोपहर के 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक पढ़ना है, आपकी चॉइस। कंटिन्यूअसली पढ़ना है, आपकी चॉइस। तोड़ तोड़ के पढ़ना है, आपकी चॉइस। ये है ना टाइम टेबल। बताया मैंने, लगाया आपने। थोप नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको एडवाइस कर रहा हूं। आप अपने अकॉर्डिंग मेरे पूरे टाइम टेबल को माउल्ड कर सकते हो।
यही वजह है कि ये टाइम टेबल क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर के लिए तैयार करने वाले या तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के भरपूर काम आएगा। तो आप माउल्ड कर सकते हो, यानी डे 1 पे यू हैव टू टेक आउट 6 आवर्स, गिनती का 6 घंटा पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा सफिशिएंट एनर्जी है, यू कैन डिवोट मोर टाइम। लेकिन ये 6 घंटे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उठाओ और सेमीकंडक्टर उठाओ। एक बच्चा बोला पढ़ना कहां से है। मैं हिंदुस्तान का शायद पहला तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे टीचरों में से एक ऐसा टीचर जरूर हूं जो ये कहता है कि एनसीईआरटी मत उठाओ। एनसीईआरटी से अगर रीडिंग करने बैठ गए ना आप, तो पागल पहले हो जाओगे, समझ बाद में फिजिक्स आएगी। तो प्लीज, ये कोई क्लास 10th की या क्लास 9th की थ्योरेटिकल एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक for numericals. NCERT is the वाहियात book for theory. NCERT is the वाहियात book for numericals नहीं, for theory, but a very good book for numericals. Very bad book for reasoning and conceptuals. बहुत सारे टीचर्स हैं जो बोलते हैं focus on NCERT, focus on NCERT, focus on NCERT. I challenge everybody. मेरा ओपन चैलेंज है उन सब टीचर्स को जो कहते हैं फोकस ऑन एनसीईआरटी फॉर सीबीएसई बोर्ड। अरे एनसीईआरटी इज एन एक्सीलेंट बुक फॉर योर आईआईटी जे एग्जाम्स व्हिच हैज गॉट हाईएस्ट लेवल क्वालिटी क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस का लेवल है यार, जबरदस्त लेवल है। अभी सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ नदी में तैराक कर रहे हो, आप गोता नहीं लगा रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप डाइविंग नहीं कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक बहुत गहरा समुद्र है एनसीईआरटी, तरीका है उसको पढ़ने का। सिर्फ बोल देना कि फॉलो एनसीईआरटी, अरे बताओ तो सही बेचारे मासूम बच्चे को फॉलो करनी कैसे है। सो प्लीज, अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी नहीं है तो मेक श्योर कि आपके पास कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई करके आप सारी डेरिवेशंस नहीं कर पाओगे। ये हर एक बच्चा जानता है दैट द डेरिवेशंस आर नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट। The sequence of topics is not with the proper language. बहुत ज्यादा वाइड एक्सप्लेनेशन है जिसकी एक्चुअली में जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट बात करनी है, टू द कॉन्सेप्ट बात करनी है और रेलेवेंट चीजें लिखनी है, फालतू नॉलेज नहीं लिखनी है उसके अंदर, बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। You have to focus on either your प्रदीप, either your physics की SL अरोड़ा, या फिर आप मॉडर्न एबीसी या कोई दूसरी बुक, अच्छी बुक। प्लीज डोंट रेफर क्वेश्चन बैंक, रेफर अ थ्योरेटिकल बुक। ये बुक आप रेफर कीजिए। इस बुक से आप टॉपिक वाइज टॉपिक, टॉपिक वाइज टॉपिक, टॉपिक वाइज टॉपिक, टॉपिक वाइज टॉपिक, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खत्म कीजिए। ये बात मैंने हिंदुस्तान के सारे स्टूडेंट्स के लिए कही है, पर जानते हो ये बात अमन सर के द्वारा पढ़ाए जाने वाले ऑफलाइन मोड पे बच्चों पे लागू नहीं होती। यानी जो बच्चे मुझसे पूरे साल पढ़ते आए हैं वो प्लीज इस वाले स्टेप को इग्नोर कर दें, क्योंकि इस वाले स्टेप की एक्चुअली में जरूरत आपको नहीं है। मेरे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराई गई है। सो यू हैव टू रिवाइज द क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू रिवाइज द थ्योरी, इट हैज ऑलरेडी बीन डन वेरी नाइसली एंड वेरी एक्सटेंसिवली। एक किताब है जो कि गोल्डन किताब है, और हिंदुस्तान के बहुत सारे लकी बच्चों में से मेरे बच्चे यानी अमन सर से ऑफलाइन में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा लकी हैं, जिन्हें दी गई है मेरे द्वारा फिजिक्स मेड इजी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक, जिस क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए गए सभी सवालों के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की 210% गारंटी आज भी है। अरे अब तो लेक्चर में बोल दिया, अब तो वीडियो में बोल दिया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आपको फिजिक्स मेड इजी से प्रिपेयर करना है। ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए लागू होती है जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं। जो बच्चे अमन सर से नहीं पढ़े या जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन नहीं पढ़ पाए, किसी भी शहर में पढ़ने वाला कोई भी क्लास 12th का बच्चा, मेरे लिए देखो सब बराबर है, बट डेफिनेटली जो ऑफलाइन बैचेस में आए दे आर एट अ लिटिल ग्रेटर एक्स्ट्रा एडवांटेज। केरला में पढ़ने वाला कोई बच्चा, हिमाचल में रहने वाला बच्चा, बिहार में रहने वाला बच्चा, कर्नाटका में रहने वाला बच्चा, अरे यूपी के एक छोटे से शहर में रहने वाला कोई भी बच्चा, कहीं का भी पढ़ने वाला बच्चा क्या करे कि उसको भी वही सब एडवांटेज मिले जो बाकियों को मिल रहा है। सो डेफिनेटली यू हैव टू पिक अप अ गुड बुक। अ गुड बुक ऑलवेज कम्स विद गुड क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में गुड बुक है कि आपके पास प्रदीप होनी चाहिए, द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, आपके पास एसएल अरोड़ा होनी चाहिए, मतलब होना मतलब इन दोनों में से कोई एक किताब चलेगी। आपके पास मॉडर्न एबीसी हो सकती है या कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक अगर आपको लगता है कि आपके पास है। एक बच्चा बोला मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है, सो डेफिनेटली यू आर एट अ लिटिल डिसएडवांटेज। आपके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है।
अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है तो भाई पूरे साल आपको कहीं ना कहीं से आपने पढ़ाई करी होगी। अगर आपको लगता है कि आप पूरे साल एनसीईआरटी से ही पढ़ाई करते आए हो, देन यू मस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की आदत है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ो। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी से भी पढ़ाई नहीं करी, आपने क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई नहीं करी, देन मेरे लिए आपकी मदद कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट स्टिल आई एम एडवाइजिंग, जो मैं प्रोटोकॉल बता रहा हूं, जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, उसको फॉलो करो। तो सबसे पहले क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस उठा के कवर अप करो कि यार मुझे बेसिक नॉलेज पता है, सेमीकंडक्टर्स का बेसिक रिवीजन आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक फंडा आपको पता है। अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि मुझे नहीं पता है, देन ऑल द वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन माय चैनल where you can use these videos and revise them quickly, ताकि आपको सीधा क्वेश्चन पे जंप करने में कोई दिक्कत ना आए। तो 28 फरवरी का दिन ये 2 यूनिट खत्म कर देना। रीजनिंग के क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल के क्वेश्चन, डेरिवेशन के क्वेश्चंस करना ना भूलें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। अब चलते हैं 28 फरवरी के बाद सीधा डे 2, यानी कि 1 मार्च साल 2023 का दिन। आपका डे 2 पूरा आपके पास है। सुबह से लेके शाम तक जब आप पढ़ने बैठोगे तो मैं पूरे दिन में आपको सिर्फ 12 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। 6 घंटे फर्स्ट हाफ, 6 घंटे सेकंड हाफ। कैसे आपको बांटना है ये आप डिसाइड करेंगे। फर्स्ट हाफ में उठाओ डुअल नेचर एंड एटम न्यूक्लियाई, यानी डे 2 में आप सुबह शुरुआत करो डुअल नेचर की। डेफिनेटली अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो रीडिंग की जरूरत नहीं है। पन्ना पलटो, क्वेश्चन देखो, डेरिवेशन की रिटर्न प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्चुअल को रीड करो, न्यूमेरिकल को आंखों से देखो, फॉर्मूले को लिख लो। सब कुछ लिखने बैठोगे तो बहुत प्रीशियस टाइम वेस्ट होगा। टीचर्स कहते हैं ना लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अबे क्या कि 5 दिन है, 5 दिन में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अमन सर कह रहे हैं स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। तो आप डे 2 में डुअल नेचर और एटम न्यूक्लियर उठाओ। डे 2 में डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर उठाने के बाद जब आपका पहला 6 आवर्स का स्लॉट फिनिश हो जाए, देन मूव टू द सेकंड स्लॉट ऑफ 6 आवर्स, यानी सेकंड हाफ में डे 2 के EMIAC उठाओ। सिर्फ EMIAC और कुछ नहीं। यानी कायदे से देखा जाए तो डे 2 में 3 यूनिट खत्म होती हैं, 2 छोटी 1 बड़ी। 2 छोटी कौन सी? डुअल नेचर एंड एटम न्यूक्लियाई। ये दोनों ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ के क्वेश्चंस के बेसिस पे, न्यूमेरिकल्स आने के क्वेश्चन, डुअल नेचर ऑफ मैटर में से रेशो वाले क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले क्वेश्चन, एटम एंड न्यूक्लियाई में से आपके स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन, स्पेक्ट्रल सीरीज वाले क्वेश्चन, लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज, पीफिन सीरीज, राइटबर्ग फॉर्मूला, इस तरह के क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के न्यूमेरिकल्स, बोर्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर्स रेडियस, बोर्स वेलोसिटी, बोर के द्वारा दी गई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेरिवेशन, ये सब चीजें करना ना भूलें। इस पे कॉन्सेप्चुअल, इस पे रीजनिंग, इस पे असर्शन रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप जानते हो ये सब कुछ सुनते सुनते एक बच्चा बोला भाई ये सब कुछ है कहां, मेरे पास नहीं है। अमन सर के स्टूडेंट्स के पास है, और जिनके पास नहीं है होना चाहिए। अब आप हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में बैठे हो, मेरे प्यारे क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपके पास पढ़ाई करने वाला सामान नहीं है, प्लीज अपना मोबाइल उठाओ, अमन सर के व्हाट्सएप नंबर पे 9911381716 9911381716 पे हाय लिखो, अपना नाम लिखो, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे बोलो डियर सर मैंने आपका वीडियो देखा, कृपया करके मुझे मेरे क्लास 12 की फिजिक्स में काम आने वाले स्टडी मटेरियल को तुरंत व्हाट्सएप करें। कितना पैसा लेंगे? 1 रुपया खर्च नहीं होगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, सबका भला, सिंपल फंडा, सबका भला होना चाहिए। आई वॉन्ट एन इक्वल एडवांटेज फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आपका भी भला, सबका भी भला। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरे साल कभी भी मुझसे नहीं पढ़ पाए, या आपने किसी टीचर से पढ़े लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, ये वक्त है, सही वक्त है फायदा उठाने का। आप एडवांटेज उठाओ। टीचर्स का काम है बच्चों का एडवांटेज उठाना, मेरा काम है बच्चों को एडवांटेज पहुंचाना, बस और कुछ नहीं चाहिए। सो डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, आपको मेरी तरफ से केस बेस्ड के क्वेश्चंस, आपको मेरी तरफ से एमसीक्यूज के क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। पढ़ लेना, गारंटेड एग्जाम में आएंगे। ना आए अमन सर के द्वारा दिए गए सामान में से क्वेश्चन अगर एग्जाम में ना आए, अमन सर के द्वारा दिए गए एग्जाम में क्वेश्चन अगर एग्जाम में, तो बदल देना अमन सर का नाम आज ही इस शाम में। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैं दे रहा हूं उस पे फोकस करना है। फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग गिवन बाय अमन सर। कमिंग टू डे 2 खत्म हुआ। डे 2 के बाद हम शिफ्ट करते हैं डे 3 पे। साफ साफ दिख रहा है, बहुत मजेदार यूनिट है, रे एंड वेव ऑप्टिक्स।
रे एंड वेव ऑप्टिक्स को फर्स्ट हाफ में रखो, सेकंड हाफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखो। आई बिलीव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकमात्र ऐसी यूनिट है जो सबसे कम टाइम लेगी, क्योंकि आप पूरे साल इसको कई बार पढ़ते आए हो। सो डेडिकेट दिस डे 3 का फर्स्ट हाफ टू रे ऑप्टिक्स एंड टू वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको पता है कि आपको इनिशियली रिफ्लेक्शन का कुछ टॉपिक पढ़ना है, रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन पे ज्यादा फोकस करना, रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन अवश्य आएगा एग्जाम में। रिफ्रैक्शन मतलब कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, लेंस मेकर्स फार्मूला, इस पे आधारित क्वेश्चन जरूर आएंगे। डेफिनेटली यू अगेन हैव टू फोकस ऑन योर क्वेश्चन बैंक फिजिक्स मेड इजी। जिनके पास नहीं है वो फॉलो करेंगे अपनी एसएल अरोड़ा की किताब, या फॉलो करेंगे अपनी प्रदीप की किताब, या अगर कोई दूसरा सैंपल पेपर आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीज आपको आपके टीचर के द्वारा एडवाइस की गई है उसे उठाओ। मैं आपको बता रहा हूं किस दिन क्या पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस चीज पे पहले फोकस करना है, ताकि आपको एक टारगेट मिले। पता है, जब मंजिल पे चलने वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि मुझे कहां चल के कहां पहुंचना है, तो वो रास्ते में डगमगाता नहीं। वही सेम चीज मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूं, आप भी नहीं डगमगाएंगे। कमिंग टू डे 3, आपने रे ऑप्टिक्स खत्म किया, सेकंड हाफ में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म किया। डे 3 की समाप्ति, हम पहुंच गए सीधा डे 4 पे। कम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल चैप्टर है, आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत गजब आते हैं। न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किरचॉफ के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, किरचॉफ के ऊपर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। पोटेंशियोमीटर डेफिनेटली इस साल सिलेबस में नहीं है, सो आप लोग बहुत लकी है इस मामले में। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को उठाएं, सो पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टीचर्स की प्रायोरिटी लिस्ट पे थे। केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। जब आप अमन सर से सामान मंगवाएंगे या आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे, तो मेरी तरफ से आपको लिस्ट आ जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो। एक बच्चा कहता है बट फिर भी यार पढ़ना तो सब कुछ ही है। नहीं, पढ़ना तो सब कुछ है नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ज्यादा अटेंशन के साथ पढ़नी है। एक बच्चा कहता है मुझे कैसे पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा, अमन सर ऑलरेडी सारा हिसाब निकाल के बैठे हैं। इस समय मेरे हाथों में है साल 2022 का टर्म 2 का पेपर और साल 2022 का टर्म 1 का पेपर। सर 21 का क्यों नहीं, 20 का क्यों नहीं? अबे 21 में क्या पढ़ाई थी? 21 में तो पढ़ाई का ढोंग था। मेरी नजर में उसे पढ़ाई नहीं कहते, वो महज पूरे देश में चल रहा है पढ़ाई का ढोंग था, या आप कह सकते हैं मासूम बच्चों के साथ न जाने कितना हो रहा था अन्याय, इसलिए मैंने नहीं उठाया उस समय का कोई अध्याय। अब मैंने उठाया पिछले साल का पेपर, यानी 2022 के पेपर के अंदर पूछे गए सवाल एग्जैक्टली 2023 में आने के चांसेस हो जाते हैं कम, क्योंकि वही क्वेश्चंस वही टॉपिक इस पेपर में अपना दिखा चुके हैं दम। सो दिस लेट्स यू नो कि व्हाट नॉट टू फोकस मोर। इसका मतलब दूसरी चीज ज्यादा प्रायोरिटेबल हो जाती है। एक बच्चा कहता है एग्जांपल दो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं पेपर देखकर। आप अपने पास पेपर को इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए और असेसमेंट खुद निकालिए, एक एनालिसिस रिपोर्ट निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो 2022 में पूछ लिया, पिछले साल तो पूछा है, इसका मतलब 2023 में इसके पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं कम, और रिपीट हो जाए तो भाई मजा ही मजा है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आया था, तो आप तो पढ़ोगे ही। आइए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन ए की अगर बात की जाए तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 था दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम एटम एंड न्यूक्लियाई, जहां आइसोटोप्स और आइसोबार्स की बात हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली बात तब हो गई है, तो इस बार चांसेस हो जाते हैं कम। इसके बाद सेमीकंडक्टर्स के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालने पर और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालने पर जब बनता है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसकी फॉर्मेशन का यहां पे जिक्र हुआ है। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डुअल नेचर में से पूछा गया है, और प्रिज्म के ऊपर सवाल आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन, यानी कि जो सवाल पूछा जाता है रे ऑप्टिक्स से, वो सवाल आया है यहां पे। देन कम्स अगेन एक न्यूमेरिकल आया है कैलकुलेशन का, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन आया है, और यंग्स डबल स्लिट का न्यूमेरिकल आया है यहां पे, और कोहेरेंट सोर्सेज यानी ऑप्टिक्स के अंदर तो भाई भरमार है क्वेश्चंस की, जो पहले आए हैं उनको तो रिपीट करो ही करो, लेकिन अगर यहां पे यंग्स डबल स्लिट आ गया है, इसका मतलब इस बार डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन जानते हो, टर्म 2 के अंदर जो मेरे हिसाब से आया था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आया है।
अगर केस बेस्ड क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आया है और टर्म 2 के पेपर में ऑप्टिक्स से आया है, तो इस बार ऑप्टिक्स से आने के चांसेस है भी, लेकिन चांसेस है कम। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया तो भाई इस बार तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे सवाल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन कम हो जाते हैं। दे मे आस्क यू अ सिंपल माइक्रोस्कोप, they may ask you lens makers formula, they may ask you a question on anything else that is a part of ray optics, या वो आपसे सीधा पूछ सकते हैं प्रिज्म फार्मूला, उसका सवाल यहां नहीं आया है। उसके बाद अगर बात की जाए आपका एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर एक सवाल यहां पे आ रखा है जो कि हमारे पास है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर सवाल आ रखा है, कैलकुलेट करने को आ रखा है। मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई के टॉपिक में से ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही आता है, चांसेस बहुत अच्छे हैं। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ये टर्म 2 जो कि पिछले साल मैथ्स 35 मार्क्स का था, गिनती के कुल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन थे? मात्र 12 क्वेश्चन थे। और 12 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कुछ गिने चुने क्वेश्चंस का एक टिपिकल एनालिसिस दे दिया कि भाई देखो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपकी तैयारी शुरू हुई 28 फरवरी से। क्या करना है 28 फरवरी को मैंने बताया, क्या करना है डे 2 में मैंने आपको बताया, क्या करना है डे 3 में मैंने आपको बताया, और डे 4 तक पहुंचते पहुंचते आपकी फिजिक्स खत्म हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर लिया, ईएमडब्ल्यू कर लिया, ईएमआई-एसी कर लिया, डुअल नेचर कर लिया, एटम न्यूक्लियर कर लिया, सेमीकंडक्टर कर लिया, और क्या चाहिए रे? सब कुछ तो खत्म कर लिया। एक बच्चे ने कहा क्या करूं? 2 दिन बचे हैं, अभी भी 2 दिन बचे हैं। जी हाँ, आपके पास है 5 दिन। मैं आपको तैयारी करा रहा हूं 5 दिन के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखो, आप कैलकुलेट करने पे आओ तो आपका एग्जाम 6 मार्च को है, यानी आपकी जो यहाँ पे डे 4 की स्ट्रेटेजी जा रही है वो 3 मार्च तक जा रही है। डे 5 4 मार्च, 4 मार्च, यानी अगर डे 5 उठाया जाए तो डे 5 आपका 4 मार्च है। फिर भी आपके पास 5 मार्च का दिन बचता है। डे 4 पे क्या करना है देखो, ध्यान से लिखा है, सारे के सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस एक साथ पढ़ो, पूरे सिलेबस के। आंखों से देखकर पढ़ो, इंपॉर्टेंट लगे तो लिखकर पढ़ो, आंखों से देखकर पढ़ो, इंपॉर्टेंट लगे तो लिखकर पढ़ो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो लिखकर भी पढ़ो, दिमाग में बिठाओ और याद करो। यानी आपको स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ना है। वंस यू फिनिश एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ केस बेस्ड असर्शन, रीजनिंग एंड एमसीक्यू ऑन दिस पर्टिकुलर डे 5 जो कि आपका है 4 मार्च, फिर भी बचती है आपके पास एक फाइनल तारीख 5 मार्च। 5 मार्च को उठाओ मिनिमम से मिनिमम 10 फिजिक्स के सैंपल पेपर आंखों से देख डालो। अगर आपको इससे पहले फिजिक्स के सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिला है अगर आपको मॉक एग्जाम देने का मौका नहीं मिला है, तो आपकी ड्यूटी बनती है एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मेरी ड्यूटी बनती है एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स टू टेल यू कि आपको सैंपल पेपर्स आंखों से देखने होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजिकली आपने बहुत अच्छे से कर ली है, देन अटेम्प्ट देम, क्योंकि आंखों से देखने में समय कम जाएगा, अटेम्प्ट करने में एक पेपर को कम से कम 3 घंटा जाएगा। देखना आपको है, स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया पूरे साल, उन्हें पता है कि उनको किस तरीके से इन चीजों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, बाय जस्ट एंड जस्ट फोकसिंग अपॉन ओनली वन बुक, दैट इज फिजिक्स मेड इजी। अब बाकी स्टूडेंट जो है जिनके लिए मैंने राय दी है, दे हैव टू फोकस ऑन व्हाटएवर क्वेश्चन बैंक्स यू हैव। आपको इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी में पढ़ना है। एक बच्चे ने मुझे पूछा, सर पढ़ने पे आऊं तो सबसे पहले क्या उठाऊं, डेरिवेशन पे जाऊं या कॉन्सेप्चुअल पे जाऊं? ऑब्वियस सी बात है कि मेरा पहला फोकस अगर रहेगा तो वो डेरिवेशन पार्ट पे रहेगा, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट बोलने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में डेरिवेशन आने वाली है। अबे डेरिवेशन बोलने का मतलब ये है कि एग्जाम में उसके ऊपर आधारित कैसा भी क्वेश्चन आए, जिसको डेरिवेशन वाला पार्ट समझ आ गया, जिसको थ्योरी वाला पार्ट समझ आ गया, वो उस पे बेस्ड एमसीक्यू कर सकता है, वो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर सकता है क्योंकि उसने डेरिवेशन में फॉर्मूला डिराइव किया है, वो उस पे बेस्ड असर्शन रीजनिंग कर सकता है। यानी अल्टीमेटली एक तीर से कई निशाने। आप ये मत कहना सर आपने तो कहा था डेरिवेशन करो, एग्जाम में तो नहीं आई। अबे मैंने ये कब कहा था डेरिवेशन इसलिए करो कि वो एग्जाम में आए? मैं ये सब चीजें आपको कह रहा हूं कि आप थ्योरेटिकल कंटेंट जो आपका है उसको इसलिए उठाओ क्योंकि वो थ्योरेटिकल कंटेंट में से उठने वाला, चाहे न्यूमेरिकल पे आधारित क्वेश्चन हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल आधारित क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हो, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो ग्राफिकल क्वेश्चन हो। यार आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो उसको क्या पढ़ा नहीं होगा?
अब सवाल कैसा भी आ जाए आप उसका जवाब देने के लिए जरूर सक्षम होंगे। इसलिए बुक के साथ साथ क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी है, जो कि डेफिनेटली फिजिक्स में इजी है। अब अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया हो या कंटेंट नहीं मिल पाया हो, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन माय नंबर दैट इज 9911381716। मैं आपको पहुंचाऊंगा सामान, नहीं होना पड़ेगा आपको परेशान। एंड बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्ट्रैटेजी यहां शेयर कर दी है। डे 1 से लेके डे 4 तक एंड डे 4 के बाद डे 5 तक आपको कैसे 5 दिन में अपनी फिजिक्स की पूरी तैयारी का करना है खात्मा, करना है इसे खत्म बिना डरे बिना शर्म। है मेरी गारंटी, नहीं रहेगा मन में कोई भरम। आप एग्जाम में लगा देंगे अपना पूरा दम और करके आएंगे अपना अच्छा कर्म। आ जाएंगे आपके मार्क्स बहुत बढ़िया और आप जीत जाएंगे ये जंग। हमेशा याद रखना, ये जंग आपके लिए जीतना बहुत जरूरी है। माय डियर क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आई हैव शेयर्ड यू द मोस्ट एक्सटेंसिव प्लान जो आपकी मदद करेगा कि कैसे किस दिशा में आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं बैठा हूं आपकी मदद करने के लिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू। आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये भी है, जब मैं इतना कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो एक छोटी सी चीज आपको मेरे लिए करनी है, और वो ये कि ईमानदारी से मेहनत करनी है। और इस वीडियो को अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने इस वीडियो को देखा है, तो क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाओ, सबका भला करो, सबको फायदा पहुंचाओ। वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट्स। वंस अगेन थैंक यू।